अलवर शहर में मंगलवार शाम उस वक्त विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई न होने के चलते हंगामा मच गया, जब अलवर विद्युत विभाग से जुड़े ठेके के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस बीच हल्की बूंदाबांदी के चलते अलवर शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में अचानक लाइट सप्लाई बंद होने के चलते आम आदमी को खासा परेशान होना पड़ा। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक लाइट न होने के कारण आम उपभोक्ता ये नहीं समझ पाया कि आखिर लाइट कटौती कर गहलोत सरकार दावों पर क्या रंग दिखा रही थी। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी घोषणाओं के दौरान आम जनता से कह रहे थे कि प्रति विद्युत कनेक्शन धारक उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मंगलवार शाम कई घंटे तक गई लाइट के दौरान जहां संबंधित इलाकों से जुड़े विद्युत विभाग के आला अधिकारी शिकायतकर्ता का फोन नहीं उठा रहे थे, वहीं विद्युत सप्लाई से जुड़े शिकायत कंट्रोल रूम का भी फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। ऐसे में कई घंटे तक विद्युत सप्लाई न होने के चलते आम जनजीवन बेहद प्रभावित होता दिखाई दिया। साथ ही जनता में इस तरह की उदासीन व्यवस्था को लेकर खासा गुस्सा भी नजर आया। से ये है कि सभी हमारे राज्य सरकार ने बताने आश्वासन दिया था कि ठेके कर्मियों को वेतन सुविधा में किया जाएगा। इस चक्कर में क्या है कि पूरे राजस्थान ने वेतन स्ट्राइक करी थी, हमने अलवर में नहीं करी थी एक दिन भी। आज हमने कदम उठाया थोड़ा सा तो इन्होंने हमें डराया धमकाया, और एक्शन साहब ने खुद ने वेतन, हमने एक्शन साहब के सामने गए तो एक्शन साहब ने खुद ने हमें डराया धमका करके नहीं बाहर निकलो, गाली गलौज से बातें की, और हमारे जो सुपरवाइजर उन्होंने भी गाली गलौज से बातें की हमें, और धक्का दे करके नहीं बाहर निकलवाया। करना हो तो करो, नहीं करो तो मत करो, 6000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब क्या समस्या आ रही है, अब क्या बोल रहे हैं? अब सार समस्या ये है, हमें वतन हटा दिया गया है, और हमारे वतन हम साथियों के साथ में जाने की बातें करते हैं तो नहीं जाने दिया जाता है। अब पूरा स्टाफ हमारा यहाँ से A2, A1, A2, A5 सभी कर्मचारी हमारे साथ में, इन लोगों ने हमारे से गाड़ी खोस ली गई है। गाड़ियाँ थी जो सरकारी गाड़ी जो हम FRT की, वो सारी गाड़ी खोस ली गई है, और हमें है न पिटवाने तक की पुनित है सुपरवाइजर FRT का, उसने हमें पुलिस की धमकी दे रहे, तुम्हें पिटवाऊंगा, ये करूंगा, इस तरीके से। और एक्शन साहब ने खुद ने धक्का धूमी दिलवाए गार्डों से और बाहर भगवाए हमें। सर हमारी मांगे ये है, हमारी जयपुर डिस्कॉम ने भी बंद कर रखी है गाड़ियां। हमारी 6-7 हजार की सैलरी, लाइनमैन की सैलरी 7100 और हेल्पर की सैलरी 6300 रुपये। आज की तारीख में इतनी कम सैलरी में क्या होता है, घर का राशन नहीं आ पाता, इतने की हमारी गाड़ी की किस्त चल जाती है। हमको गाड़ी पर हमारे ड्राइवर नहीं है, हमको छुट्टी नहीं दी जाती, और अधिकारियों के परेशानी होकर और हमारे जो सुपरवाइजर है उनसे परेशान होकर हम ये यहाँ पे खड़े हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इतनी रात को बारिश हो रही है, सारे भीगे पड़े हैं साहिब भाई। हमको धमकी दी जा रही है कि आपको नौकरी से हटा दिया गया है या हटा दिए जाएंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, और ना आपकी सैलरी बढ़ेगी। हमारी हेल्पर की सैलरी 6300 है, और कितने टाइम से नहीं बढ़ रही है? टाइम कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। अभी बीच में 800 रुपये बढ़ाए थे, वो भी हमारे घटा दिए है। अब नई कंपनी आई है थोड़े दिन पहले, उसमें भी कोई वो नहीं है, कंपनी आए जा रही है, सैलरी घटाई जा रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। हमारी गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, लाइनमैन हेल्पर ही गाड़ी चलाओ फिर काम करो। आप मानते हो गर्मियों में इतना काम करते हैं, हम इतना काम करते, हमने सबको शिकायत करी, हमने कहा लेटर पे लिख के दो, हमको कोई लेटर पे लिख के नहीं दी, ना कोई कावर। एक्शन साहब को आए थे, उनसे कहा कि सर क्या करें, उन्होंने कहा या तो काम करना है तो रुको, नहीं तो अपने घर जाओ। अब ऐसे थोड़ी होगा, एक बात बताओ, मुद्दा तो उठाना पड़ेगा सर। 6-7 हजार की नौकरी में आज की तारीख में क्या होता है, और काफी टाइम है, ऐसा नहीं है कर देंगे वो कर देंगे, कोई जवाब ही नहीं है, कोई संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं है। और नौकरी आज है कल नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई नहीं देता कि हटा देंगे।